जय हिंद। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र होता क्या है, ठीक है, कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस माध्यम से हम लोग करते हैं वो अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जो है कमज़ोर हो जाता है, किस प्रकार जो चलता है, इसका अध्ययन अगर करेंगे तो अर्थशास्त्र होगा। ठीक है। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होगा, सीमित संसाधनों का जो अधिकतम उपयोग जो होगा अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक है, सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग जो है अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और अर्थशास्त्र होगा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस बुक में जो करते हैं वो होगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अब ये क्या है, सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग जो होगा अर्थव्यवस्था कहलाएगा। मानिए कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, ठीक है, और वो स्नैकर खरीदता है। एक स्नैकर जो होता है चॉकलेट आता है खाने वाला, और एक होता है मंच। ठीक है, दोनों खरीदता है। ये स्नैकर में जो है कटा दो, मतलब इतना बड़ा जो है 2 पीस रहता है। ठीक है, तो स्नैकर वाला को ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा, लेकिन जो है मंच वाला खाएगा, सोचेगा कि एक ही मिला, लेकिन ये जो है थोड़ा ज़्यादा टेस्टी रहेगा। ठीक है, तो ये होता है कि सीमित संसाधनों का जो है अधिकतम उपयोग जो होता है अर्थव्यवस्था कहलाता है। सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब अर्थव्यवस्था अलग अलग क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के जो है बांटा गया है। आर्थिक क्रिया के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। आर्थिक क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 प्रकार से जो है बांट दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक होता क्या है कि इसमें जो है आय का स्रोत हो जाता है, प्राकृतिक माध्यम से जो है जुड़ा रहता है, नेचर पे जुड़ा रहता है। ठीक है, नेचर अगर साथ दिया तो अच्छा सा जो है आय प्राप्त होगा, अगर नेचर साथ नहीं दिया तो आय जो है कम प्राप्त होगा। जिस प्रकार देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में होता क्या है कि ये इसमें उत्खनन, अगर मानिए कि प्राकृतिक साथ दिया, वहाँ पर ज़्यादा जो है प्राकृतिक द्वारा जो है पाया गया, वहाँ पर ज़्यादा जो है कोयला में मतलब जो भी खनिज हो गया तो साथ दिया। अगर मानिए नहीं पाया जाएगा तो साथ नहीं देगा। दूसरा हो जाएगा जो है कृषि। कृषि में अगर मानिए कि टाइम पे जो है बारिश हो गया, मौसम एकदम मतलब बढ़िया है, किसी प्रकार का आंधी तूफान देखने को नहीं मिलेगा, तो कृषि भी जो है एकदम बढ़िया होगा। लेकिन अगर ये साथ नहीं दिया, ये भी साथ नहीं। पशुपालन में होगा क्या, मानिए कि फसल जो है अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है पूरा डिपेंडेंट होता है प्राकृतिक पे, नेचर पे पूरा जो है डिपेंडेंट होता है। इसको जो है लाल कॉलरधारी के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है लाल कॉलरधारी के नाम से जाना जाता है। लाल कॉलरधारी मतलब के नाम से जाना जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो धूप, आदमी जब भी काम करेगा इन सब किसी चीज़ों में तो धूप में काम करना पड़ेगा। धूप में एकदम आदमी जो है गुस्साल रहेगा, इसलिए इसको लाल कॉलरधारी के जो नाम से है जाना जाएगा। ठीक है, दूसरा है जो है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में जो है निर्माण और विनिर्माण का कार्य होता है। निर्माण और विनिर्माण की, मानिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर गया फैक्ट्री में, अगर इसी को जो है गला करके जो है फिर से प्लास्टिक बना दिया गया तो वहाँ पे हो जाएगा विनिर्माण। अगर ऐसा ही फिर से नया जो मार्कर बना लिया गया तो हो जाएगा निर्माण का कार्य। ठीक है, तो निर्माण और विनिर्माण आ गया समझ में कि निर्माण किया जाएगा या तो इसको तोड़ करके जो है फिर से नया निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा उद्योग, वस्तु, विद्युत और लौह इस्पात, मतलब लोहा का जो कारखाना होगा वो सब जो है आ जाएगा इसमें। इस वाले व्यक्ति को नीली कॉलरधारी कहा जाएगा। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र में जो भी, द्वितीय क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करे उसको नीली कॉलरधारी के नाम से जाना जाएगा। इस क्षेत्र में जो भी काम करे द्वितीय क्षेत्र वाले को नीली कॉलरधारी के नाम से जो है जाना जाएगा। ठीक है, नीला कॉलरधारी के नाम से जो है जाना जाएगा। तीसरा है तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी क्षेत्र, टर्शियरी। ठीक है, तो टर्शियरी में क्या होता है कि ये जो होता है अंतिम क्षेत्र होता है, मतलब किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है उसका अंतिम स्टेज होता है। ठीक है, इसमें जो है दुकान, व्यापार, नौकरी, अंतिम उत्पाद जो है इसको कहा जाता है। इसको मतलब तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको सेवा क्षेत्र के भी नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, इसमें हॉस्पिटल, शिक्षा, कोचिंग, नेता, नौकरी, ये सब जो आएगा। मानिए कि हम आपको पढ़ा रहे थे, आपका सेवा कर रहे हैं, आप कोचिंग में आइएगा, कोचिंग में आप नहीं पढ़िएगा, आप पीटेंगे एकदम बढ़िया से, तो आपका सेवा कर रहे हैं। अब गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर एकदम भैंसा वाला सुइया लेके घूम दिया तो वो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आपका सेवा किया लेकिन सेवा बढ़िया नहीं किया, लेकिन आपका सेवा किया हॉस्पिटल में डॉक्टर, तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, आप कहीं नौकरी करने गए, लगातार आप चलाने लगे मोबाइल, आपका बॉस जो है एकदम माथा पर ईंटा पटक दिया। ठीक है, तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ईंटा पटक के आपका सेवा भी किया है तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। अब देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, हॉस्पिटल, शिक्षा, कोचिंग, नेता, नौकरी जो है ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में यानी अंतिम स्टेज। मानिए कि कोई आदमी जो है गेहूँ बुझाया तो वो प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अगर वो आदमी क्या किया, फैक्ट्री में जाकर रखाया, वहाँ पे निर्माण हो गया बिस्कुट का। ठीक है,
और वो बिस्कुट आ गया दुकानदार के पास आया तो वो आपको दे दिया, ठीक है। तो आप हो जाएंगे आप मतलब आपका वो जो दुकानदार जो होगा वो तृतीय क्षेत्र, जहाँ बिस्कुट बना द्वितीय क्षेत्र, और किसान के पास जब गेहूँ था तो वो था प्रथम क्षेत्र, ठीक है। इसको जो होता है सफ़ेद पोश कहा जाता है, क्योंकि ऑफिस में बैठ के काम करता है और अंदर जो है वाइट रहता है कपड़ा, ऊपर से आदमी जो है कोट पहने रहता है, तो इसको सफ़ेद पोश के नाम से भी जाना जाता है, यानी सफ़ेद पोश के कहा जाता है इसको। कार्य के आधार पर जो होता है ये दो प्रकार का होता है, संगठित और असंगठित। मानिए कि कोई संगठित मतलब होगा क्या कि टाइम टेबल से चलने वाला। अगर मानिए कोई बड़ा उद्योग है, बड़ा कोई कारखाना, बड़ा कोई फैक्ट्री है, तो क्या होगा कि इसमें जो है टाइम से चलेगा। लेकिन कोई छोटा मोटा जो है कभी मन किया तो कभी खोला, कभी मन किया तो बंद कर लिया, तो हो जाएगा असंगठित, ठीक है। संगठित एकदम नियम कानून से चलता है, और असंगठित का कोई मतलब ही नहीं रहता कब खुलेगा कब बंद होगा, मतलब एकदम नियम अनुसार चलेगा संगठित, अगर नियम के अनुसार नहीं चल रहा है तो असंगठित। स्वामित्व के आधार पर जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये कार्य के आधार पर था संगठित और असंगठित। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार का होता है, ठीक है। सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। सार्वजनिक में होगा क्या कि सरकार का नियंत्रण होगा उस पर, ठीक है। सार्वजनिक जो रहता है उस पर सरकार का नियंत्रण होगा तो सार्वजनिक होगा। अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति का जो अधिकार या प्राइवेट कंपनी का अधिकार है तो निजी हो जाएगा, ठीक है। अगर सहकारी जो है कि सरकार और प्राइवेट व्यक्ति दोनों मिल कर चला रहा है तो हो जाएगा सहकारी। सरकारी आदमी और मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर अगर चला रहा है तो सहकारी, ठीक है। लेकिन अगर संयुक्त क्या होता है कि है प्राइवेट लेकिन कंट्रोल इसको सरकार कर रहा है, ठीक है, और चला जो है इसको प्राइवेट आदमी द्वारा कर रहा है, लेकिन बात मान रहा है सरकार का, तो ये हो जाएगा संयुक्त, ठीक है। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो एकदम अच्छे से आया होगा समझ में, ठीक है। अर्थशास्त्र तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, माने कि इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करेंगे हम अर्थशास्त्र होगा, यानी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना ही जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है कि सीमित संसाधनों का जो है एकदम अधिकतम से अधिकतम उपयोग, ठीक है। मानिए कि आप कहीं गए 10 रुपया लेकर के गोलगप्पा खाने, ठीक है, आज 10 रुपया का 100 गो दे दिया, एकदम आप संतुष्टि हो जाएंगे। आज कहीं गए खाने 10 रुपया में 5 गो दे दिया, एकदम मतलब हद कर दिया, एकदम गंदा बनाया, तो आपको संतुष्टि नहीं होगा। तो वही है सीमित संसाधनों का अधिकतम से अधिकतम उपयोग जो होगा अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।